नातजुर्बाकारी जो थी वो हांगकांग चाइना की टीम के आड़े आई और हांगकांग चाइना की टीम को इस मैच में 94 रन से शिकस्त हुई। रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये इस ग्रुप में अफगानिस्तान और हांगकांग चाइना के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका की भी टीमें शामिल हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी। देखते हैं कि कल मैच का क्या नतीजा बरामद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। आज हांगकांग चाइना की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 कैच ड्रॉप किए और ख़ास तौर पर सिद्दीकुल्लाह अतल का कैच जो था वो उन्हें खासा महंगा साबित हुआ कि जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और अपनी टीम का स्कोर 188 रन 6 खिलाड़ी आउट तक ले जाने में नुमाया किरदार अदा किया। सिद्दीकुल्लाह अतल ने 73 रन 52 गेंदों पर स्कोर किए और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की चांसेस का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उनका भरपूर अंदाज में साथ दिया। मैन ऑफ द मैच उनके ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरज़ई ने, और उमरज़ई ने जिस तरह से इनिंग्स खेली 53 रन की 21 गेंदों पर अफगानिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन की जानिब से स्कोर की जाने वाली तेज़ तरीन निस्फ सेंचुरी थी। और अजमतुल्लाह उमरज़ई की इस निस्फ सेंचुरी की बदौलत, ये उनकी पहली निस्फ सेंचुरी थी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस निस्फ सेंचुरी की बदौलत और 73 रन की सिद्दीकुल्लाह अतुल की इनिंग्स की बदौलत अफगानिस्तान ने निस्बतन नातजुर्बाकार हांगकांग चाइना की टीम के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 188 रन स्कोर किए। इब्तिदा में 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, अगरचे अफगानिस्तान के एक मरतबा फिर रहमानुल्लाह गुरबाज आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए। इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ के 5 मैचों में 98 रन बनाए थे और आज भी रहमानुल्लाह गुरबाज 8 रन बनाकर आउट हुए। और उनके अलावा जिस तरीके से इब्राहिम ज़ादरान आउट हुए, हालांकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक छक्का लगाया था लेकिन फिर उसके बाद उसी तरह का स्ट्रोक खेलते हुए वो आउट हुए। और जैसे इब्राहिम ज़ादरान जो कि ज़्यादा टेक्निकली साउंड है, वो सिर्फ 1 रन बना सके और एक मरहले पर 2 विकेटें अफगानिस्तान की 26 रन के स्कोर पर चौथे ओवर में गिर चुकी थी। लेकिन फिर 100 से ज़ायद T20 इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा रखने वाले मोहम्मद नबी जो कप्तानी भी कर चुके हैं अफगानिस्तान की, उन्होंने जो 33 रन की इनिंग्स खेली, उस इनिंग्स की ने संभाला दिया अफगानिस्तान की टीम को। और फिर आखिर में जिस तरह की हिटिंग की अजमतुल्लाह उमरज़ई ने, उसकी बदौलत अफगानिस्तान ने एक अच्छा स्कोर कर लिया। एक ऐसी पिच पर अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम की कि जहाँ पर गेंद थोड़ा बल्ले पे नहीं आ रहा था, थोड़ा रुक के आ रहा था, स्लो विकेट थी और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, हब्स था जिसकी वजह से, और आसपास चूँकि कोई इस मैदान के इमारत नहीं है, हब्स तो बहुत था, तो उसकी वजह से भी उसके आसार फील्डर्स पर, बैट्समैनों पर नुमाया अंदाज से जाहिर हो रहे थे। आयुष शुक्ला ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया हांगकांग चाइना की जानिब से और उनके अलावा 2 विकेटें कंचित शाह ने हासिल की। उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा उनके कप्तान जो थे वो यासिम मुर्तज़ा, उन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। ये यासिम मुर्तज़ा पाकिस्तान में क्रिकेट खेले हैं, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है, रावलपिंडी से भी खेले हैं और उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले और वो अब हांगकांग चले गए। उनके जिस तरह से 188 रन 6 विकेट पर जो स्कोर किया अफगानिस्तान ने, तो लग यही रहा था कि अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक को देखते हुए, जिसमें कि आप देखें कि कप्तान राशिद खान शामिल थे, नूर अहमद थे, उसके अलावा AM गजनफर थे, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, और उनके अलावा मोहम्मद नबी थे। फिर फास्ट बॉलिंग में उनके अलावा उनके पास फजलुल हक फारूकी और फिर अजमतुल्लाह उमरज़ई। तो अफगानिस्तान के तजुर्बा, उसकी बॉलिंग को देखते हुए बज़ाहिर मुश्किल लग रहा था कि हांगकांग चाइना की टीम इस हदफ तक पहुँचने में कामयाब होगी। और यही हुआ कि जब 20 ओवर्स का खेल ख़त्म हुआ तो हांगकांग चाइना ने 9 विकेटों के नुकसान पर 94 रन स्कोर किए और उनकी जानिब से जो उनके टॉप स्कोरर रहे बाबर हयात ने क्वालिफाइंग राउंड्स में भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और उनका शुमार हांगकांग चाइना के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में होता है। उन्होंने 39 रन बनाए और उसके अलावा 16 रन यासिम मुर्तज़ा ने बनाए और फिर कोई और बैट्समैन इतने एतमाद से नहीं खेल सका। 2 विकेटें अजमतुल्लाह उमरज़ई ने हासिल की और 2 खिलाड़ियों को गुलबदीन नायब ने आउट किया। तो नातजुर्बाकारी जो थी, हालांकि 2 कैचेस अफगानिस्तान से भी ड्रॉप हुए, लेकिन
नातजुर्बाकारी जो थी वो हांगकांग चाइना की टीम के आड़े आई और हांगकांग चाइना की टीम को इस मैच में 94 रन से शिकस्त हुई। चूँकि रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये इस ग्रुप में अफगानिस्तान और हांगकांग चाइना के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका की भी टीमें शामिल हैं, तो रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखते हैं कि जिस तरीके से टॉस जीतकर राशिद खान ने पहले बैटिंग की तो अब उनका रन रेट भी खासा बेहतर हो गया, लेकिन बकिया 2 मैचेस में उनकी टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। कल भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरेगी। देखते हैं कि कल मैच का क्या नतीजा बरामद होता है, क्योंकि यूएई की टीम को आप कमज़ोर न समझें, अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने उनमें भरपूर अहलियत है कि वो भारत का जमकर मुकाबला कर सकें। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।